नमस्ते, केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। आज का हमारा विषय है अखिल हिंदुओं के लिए वैश्विक प्रार्थना, हिंदी अर्थ सहित। वीडियो को शुरुआत में आप सभी को प्रार्थना है कि वीडियो अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए आज की विषय को प्रारंभ करते हैं। हम जिसे मंत्र पुष्पांजलि के रूप में जानते हैं, वास्तव में यह एक हमारी वैश्विक प्रार्थना है। हमारी वैश्विक प्रार्थना आसेतु हिमाचल तथा विश्व के समस्त सनातनी हिंदुओं के लिए सामयिक प्रार्थना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हमारी संस्कृति एवं इस महत्वपूर्ण वैश्विक प्रार्थना के प्रति हमारा दुर्लक्ष्य हुआ है। यह हमारे पतन का एक प्रमुख कारण है। जैसी हमारी यह वैश्विक प्रार्थना है, वैसे ही अन्य मजहबों की भी प्रार्थना ये होती है। कलमा एवं बाइबल का उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमारी ये वैश्विक प्रार्थना है, वैसी ही अन्य मजहबों की भी प्रार्थनाएं होती है। तो हम उदाहरण देखते हैं कलमा का या बाइबल की प्रार्थना। मजहब में जैसे ही बच्चे 3-4 साल के हो जाते हैं, उन्हें उनकी प्रार्थनाएं सिखाई जाती है। हमारे हर बच्चे को यह संक्षिप्त एवं सुंदर प्रार्थना शुद्ध रूप से सिखाना हमारा कौटुंबिक और धार्मिक तथा सामाजिक कर्तव्य है। अन्य मजहबों में जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, उसी वक्त उसको कलमा पढ़ाया जाता है। क्रिश्चियन धर्म में जैसे ही बच्चा चलने दौड़ने लगता है, तो उसको चर्च में लेके जाते हैं और उनकी प्रार्थनाएं उनको बाय डिफॉल्ट आती है। हर एक मजहबी व्यक्ति को उनके मजहब की प्रार्थना आती है, लेकिन हमारे धर्म के लोगों को हमारी प्रार्थना है ये भी पता नहीं रहता है, या पता भी रहेगा तो शुद्ध रूप से पठन कर नहीं सकते हैं। तो हमारा ये राष्ट्रीय, सामाजिक, कौटुंबिक और कर्तव्य है कि हम हमारी अगली पीढ़ी को यह वैश्विक प्रार्थना के बारे में सूचना दे और उनको ये पढ़ाए। वैश्विक प्रार्थना का भावार्थ अभी देखते हैं। हमारी इस जो वैश्विक प्रार्थना है, जिसे हम मंत्र पुष्पांजलि के रूप में जानते हैं, उसका भावार्थ देखते हैं। देवताओं ने यज्ञ रूप प्रजापति का पूजन किया। यह हमारी उपासना की प्रारंभिक उपासना का एक अविभाज्य अंग है। जिस स्वर्गलोक में देवता का निवास करते थे, वह स्थान प्राप्त कर साधक को महानता, महिमा प्राप्त होती है। हम राजा वैश्रवण कुबेर को वंदन करते हैं, जिन्होंने हम पर हर तरह से कृपा की। वह मुझे कामेश्वर कुबेर, कामनारथी, मेरी सभी कामना इच्छाओं के रूप में पूरा करते हैं। कल्याणकारी राज्य एक ऐसी चीज है जो सभी के पास होनी चाहिए। हमारे राज्य में हर उपभोज्य वस्तु उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए। हम परमेश्वर पर प्रभुत्व रखें और अपने राज्य में आसक्ति और लोभ से मुक्त रहे। इसलिए यह एक विश्वव्यापी प्रार्थना है जो ब्रह्मांड की भलाई, आकांक्षा और शक्ति को सभी तक पहुंचाती है। सूचना: यह वैश्विक प्रार्थना में वेदोक्त मंत्र है। इन्हें शुद्ध रूप से पठन करने के लिए आप अपने गुरु का मार्गदर्शन लें। अभी देखते हैं हमारी प्रार्थना के मंत्र और उनके अर्थ। पहला मंत्र, हमारी वैश्विक प्रार्थना का पहला मंत्र। आप सभी को ये मंत्र पता है, लेकिन 90% लोगों को शुद्ध रूप से पठन करना नहीं आता है। मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी। मैं भी अपने गुरु का मार्गदर्शन इसके बारे में लेने वाला हूँ, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि शुद्ध रूप से पठन करूं मैं भी। पहला मंत्र: ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। अर्थ: अभी पहले मंत्र का अर्थ। देवों ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ रूपी प्रजापति का पूजन किया। यज्ञ और तत्सम उपासना के प्रारंभिक धर्म विदित है। पहले जहाँ देवता निवास करते थे, वह स्थान यज्ञ आचरण द्वारा प्राप्त करके साधक गौरव, महानता प्राप्त करते हैं। यह हुआ शब्दशः अर्थ। अभी अर्थात उसका भावार्थ देखते हैं। अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहकर साधक अपनी साधना करने के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान करके पूरी श्रद्धा से वेदों में तथा उपनिषदों में
जो यज्ञ विधि आचार विचार व्यवहार बताई गई है उसके अनुसार आचरण करके अपना जीवन व्यतीत करने से देवताओं का निवास स्थान यानी स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हैं। यह श्लोक ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी पाया जाता है। बघा देखिए कितना सुंदर विचार हमें दिया है इस प्रार्थना ने। दूसरा मंत्र, इस प्रार्थना का दूसरा मंत्र, ओम राजाधिराजाय प्रसीयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। अर्थ, हम हमारे लिए सब कुछ अनुकूल करने वाले, कृपा करने वाले राजाधिराज वैष्णव कुबेर को वंदन करते हैं। यह हमारी सारी कामनाओं को पूरा करे, यह उनसे प्रार्थना है। अर्थात संसार में गृहस्थाश्रम चलाने के लिए शुद्ध आचार और विचारों के साथ साथ लक्ष्मी यानी धन की भी आवश्यकता है। हम अगर हमारे आचार एवं विचार शुद्ध रखेंगे तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएगी। तीसरा मंत्र, हमारी वैश्विक प्रार्थना का तीसरा मंत्र, ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति। अर्थ, हमारा राज्य सबसे कल्याणकारी राज्य हो, ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका अर्थ में जरा ध्यान दीजिए, इस मंत्र के अर्थ में जरा ध्यान दीजिए। हमारा राज्य सबसे ज्यादा कल्याणकारी राज्य हो, हमारा राज्य सर्व उपभोग वस्तुओं से पूर्ण हो, यह लोक राज्य हो, हमारा राज्य आसक्ति रहित लोभ रहित हो, ऐसे परम श्रेष्ठ महाराज्य पर हमारी अधिसत्ता हो, हमारा राज्य क्षितिज की सीमा तक सुरक्षित रहे, समुद्र तक फैली पृथ्वी पर हमारा दीर्घायु अखंड राज्य हो, हमारा राज्य सृष्टि के अंत तक सुरक्षित रहे। कितनी सुंदर प्रार्थनाएं है। वैयक्तिक स्वार्थ इसमें नहीं है, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए या भारत देश के लिए यह प्रार्थना की जा रही है। इसका भावार्थ देखते हैं। अर्थात इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर एक राजा की अधिवक्ताओं ने की इच्छा प्रकट की गई है। साथ ही साथ यह कामना भी की गई है कि यहाँ लोक राज्य यानी राजा को यहाँ प्रजा की सेवा करने की भावना रखनी चाहिए, राजा को प्रजा की सेवा करने की भावना रखनी चाहिए तथा अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रजा के सुझाव पर भी विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लेना चाहिए। यानी यहाँ राज्य तंत्र के साथ साथ लोकतंत्र को भी महत्व दिया गया है। फिर से पढ़ता हूँ, अत्यंत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर एक राजा की अधिवक्ताओं की ने इच्छा प्रकट की गई है। साथ ही साथ यह कामना भी की गई है कि यहाँ लोक राज्य हो, यानी राजा को यहाँ प्रजा की सेवा करने की भावना रखनी चाहिए तथा अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ प्रजा के सुझाव पर भी विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लेना चाहिए। यानी यहाँ राज्य तंत्र के साथ साथ लोकतंत्र को भी महत्व दिया गया है। देखिए हमारी यह वैश्विक प्रार्थना कितनी सर्व कल्याणकारी है। इसलिए तो हमारे धर्म तथा संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना है। अन्य मजहबों में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां तो मजहब को ना मानने वाले मनुष्य ही नहीं होते हैं। ऐसी संकल्पनाएं हैं। उनके मजहब को फॉलो न करने वाले, उनके पुस्तक को फॉलो न करने वाले, उनके प्रेषित को फॉलो न करने वाले मनुष्य ही नहीं होते हैं। उनके मजहबों में जो भी कुछ अच्छा लिखा गया है मनुष्यों के लिए, वो मनुष्य सिर्फ उन्हीं लोगों को समझते हैं जो उनको धर्म को, उनके मजहब को फॉलो करते हैं। उनके मजहब को फॉलो ना करने वाले लोग उनके हिसाब से मनुष्य होते ही नहीं है। तो वो जो शुगर कोटिंग मजहब हमें दिखाए जाते हैं वो हमारे लिए नहीं होते हैं, मनुष्य के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ मजहब फॉलो करने वालों के लिए होते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हमारी संस्कृति अत्यंत महान है। आगे
मैंने एक वाक्य लिखा है, वो भी पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मैंने बोला नहीं। जो एक पुस्तक, एक व्यक्ति या एक गॉड को, खुदा को ना मानेगा, उन्हें विश्व का सबसे खराब जीव उन मजहबों में माना जाता है और उन पर अत्याचार करने की सूचनाएं भी उन मजहबों में मिलती है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी बिल्कुल ही नहीं है। अगला श्लोक, ओम तदप्येष श्लोकोभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन गृहे आवीक्षितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासद इति। अर्थ, यह श्लोक यह राज्य के लिए और राज्य की कीर्ति गाने के लिए किया गया है। अवीक्षित के पुत्र मारुति जो राज्यसभा के सर्व सभासद है, ऐसे मरुतगणों द्वारा परिवेष्टित किया गया यह राज्य हमें प्राप्त हो, यही हमारी कामना या प्रार्थना है। यह इसका अर्थ हुआ। अभी भावार्थ देखते हैं। कहा जाता है कि मरुत राजा जो कि अवीक्षित के पुत्र थे, उन्हें पंच विजेताओं में गिना जाता है। उन्होंने संवर्ग की मदद से अनेकों यज्ञ किए। उनके यज्ञ उच्च कोटि के थे, जिनसे इंद्रदेव को प्रसन्न किया गया था। इस यज्ञ को करने के लिए जिस विपुल धन संपत्ति की आवश्यकता थी, उसे राजा मरुत ने कैलाश जाकर भगवान शिव की आराधना कर प्राप्त किया था। एवं यज्ञ के उपरांत शिव धन संपत्ति हिमालय पर्वत के पास छुपा कर रखी गई थी। ऐसा राजा एवं राज्य हमें प्राप्त हो, यह हमारी प्रार्थना है। धन और संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रजा को लूटा नहीं जाता है। वो संपत्ति प्राप्त करना राजा का कर्तव्य होता है। वो आधिकारिक तौर पे और भगवान से वो संपत्ति प्राप्त की जाती है, उपासना द्वारा प्राप्त की जाती है। यह हमारी संस्कृति है। प्रजा को लूटने का, जिजिया कर लेने की हमारी संस्कृति बिल्कुल भी नहीं है। आगे, अब आपको कल्पना आई होगी कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमें हमारी संस्कृति का पालन करना होगा। हमारी अगली पीढ़ी को हमारे सुसंस्कार देने होंगे। अगर हमें हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो हमारी संस्कृति हमें पहले जाननी होगी, उसको समझना पड़ेगा और उसको अगली पीढ़ी तक हमें पहुंचाना पड़ेगा। तभी अगर हम हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता अगर फॉलो करेंगे, तो ही हमारा भारत देश विश्व गुरु बन सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट करें। यह वैश्विक प्रार्थना हमारी युवा पीढ़ी को शेयर करें एवं मेरे केदार सीकर सनातन संस्कार चैनल को सब्सक्राइब तथा फॉलो करें। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वंदन और जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद। धन्यवाद।